हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 7 का। और इसमें हम ये बेसिक क्लियर करेंगे कि टेम्परेरी ग्रासलैंड्स में जो है लाइफ कैसी रहती है। ठीक है, इसके अलावा हमने पहले भी ग्रासलैंड्स पढ़े हैं, ये कंटिन्यूस चैप्टर उसी का है। इसके अलावा ये सेकंड लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। उसके अलावा क्लास 10 में हमारे चैप्टर पूरे कंप्लीट होते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्लास 6 और क्लास 7 भी कंप्लीट होने वाला है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये बोलता है कि ग्रासलैंड जो है डिफाइन हो सकता है एक रीजन पे जहाँ ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, इसके अलावा एज क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड्स, इट इज जनरली यूज एज बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। और वो क्या है, टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता है। टेम्परेचर में कम बारिश होती है, कम धूप होती है। ट्रॉपिकल में ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा धूप होती है। क्योंकि द प्रेरीज, प्रेरीज के बारे में बता रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज के बारे में बोलता है कि कहाँ पे कैसा है। इट इज ए रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। ये आप देख लीजिए, ऐसा आपके डेस्कटॉप का जो पहले विंडोज आती थी उसका ये डेस्कटॉप कवर भी रहता था। तो ये प्रेरीज ही है जहाँ पे कोई रीजन ऑफ फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। ठीक है, इसके अलावा टॉल ग्रास अप टू 2 meters हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप। इट इज एक्चुअली सी ऑफ ग्रास। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि सी ऑफ ग्रास किसको बोलते हैं। इसके अलावा और भी शॉर्ट नेम्स इसके हैं, आगे हम पढ़ते रहेंगे इसको। ये बोलता है द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा आगे अगर हम जाते हैं, ये प्रेरीज है, आपको दिख रहा होगा ये कनाडा है या यूनाइटेड स्टेट्स, नीचे भी यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और दोनों जगह यहाँ पर ये प्रेरीज है। ठीक है, द grasslands of the prairies were home of the Native Americans, often known as Red Indians. ये आप एग्जाम में आया था एक बार। They were the actual habitat of the continent. The prairies were home of the other tribes also like the Apache, the Crow, the Cree and the Pawnee. ठीक है, ये सब जो है ट्राइब्स हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है ये सब क्या है। इसके अलावा चिनूक इज द हॉट विंड। ठीक है, एग्जाम में आया था हॉट है कि कोल्ड है, ये आपका हॉट है। दैट ब्लोज इन विंटर and therefore raises the temperature within a short time. This increase in temperature result in the melting of snow, making pasture land available for grazing of animals. ठीक है, इजी है। तो क्लाइमेट के बारे में बता रहा है कि प्रीवियस में कैसा क्लाइमेट है। Being located in the heart of the continent, the climate is of continental type with extreme temperatures. The summers have warm with temperature of around 20 degrees Celsius और ठंडियों में -20 तक भी पहुंचता है। इसके अलावा in winters a thick blanket of snow covers this region. The annual rainfall is moderate and is ideal for the growth of grass due to the absence of north-south barrier. A local wind Chinook blows here. Chinook के बारे में एग्जाम में आया था आपके। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना कैसे हैं, जंगली जानवर और पेड़ पौधे कैसे हैं। प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। ठीक है, आपका एक पॉइंट यहाँ बनता है, मेड नोट दिस डाउन, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज अ सॉइल इज फर्टाइल। ठीक है, इसके अलावा लार्ज कैटल फार्म्स क्या बोलते हैं, रेंचेस बोलते हैं। बाइसन वगैरह यहाँ मिलते हैं, अमेरिकन फेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। ठीक है, इसके अलावा ये डॉग वगैरह हैं, साइकोट्स, कोयोट्स हैं, रैबिट्स हैं, ये सब यहाँ मिलते हैं आपको। पीपल कैसे रहते हैं यहाँ पर वो। अच्छा, कंबाइन कौन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अ सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन द टास्क ऑफ सोइंग, प्लोइंग एंड थ्रेसिंग। तीनों चीज एक ही में हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं और इनने बहुत ही अच्छे ढंग से टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर रखा है और उसको अपने डेली यूज में भी लाते हैं। ठीक है, टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन वर्ल्ड आर यूएस एंड कनाडा। इसी जगह पे ये लगे हैं, आपको मैंने मैप में दिखा ही रखा है ऊपर। साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। प्रेरीज आर आल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। आपके सीडीएस में एग्जाम में आया था, एनडीए में भी आया था ये चीज। ठीक है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन। इतना ज़्यादा यहाँ ह्यूज प्रोडक्शन होता है वीट का, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इसके अलावा मिनरल डिपॉजिट भी यहाँ पर कोई है, डेयरी फार्मिंग भी अच्छी यहाँ पे होती है। तो ये सब चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए। इंपॉर्टेंट सिटी इन द अमेरिकन प्रेरीज आज शिकागो, मिनेपोलिस, इंडियनपोलिस, कैनासास, डेनवर। ठीक है, वेल्स दूसरे टाइप के हैं। ये कौन से टेम्परेट क्लास हैं, ये हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक है, इनको वेल्स हम बोलते हैं। ये इट इज़ बाउंड बाई ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट, टू इट्स वेस्ट लाइज कालाहारी डिजर्ट। ठीक है, ये अफ्रीका है। इसमें वेल्स कहाँ पर को आते हैं, ये यहाँ पर को जो है जोहानिसबर्ग हो गया। ठीक है, इसके अलावा बेल्ट जो ईस्ट कवर का है ये बेल्ट है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है ये बेल्ट का यहाँ पर को है, एकदम नीचे पे ही मिलता है। तो ये बोलता है कि द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ओरेंज एंड द लिम्पोपो ड्रेन दिस रीजन। ठीक है, ये दो नदियाँ आती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट यहाँ कैसा रहता है, इससे पहले वेल्स लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर व्हेन इट इज समर इन द वेल्स व्हाट सीजन वुड इट बी इन द प्रेरीज। प्रेरीज अगर नदर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न में। अगर यहाँ अगर गर्मी है तो ऊपर क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता है क्या होना चाहिए। इतने तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस सीरीज से। क्लाइमेट ये बोलता है द वेल्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, टेम्परेचर वेरी बिटवीन 5 डिग्री एंड 10 डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ, समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म। ठीक है, इसके अलावा
फ्लोरा फोना यही सब होता है यहाँ पर को। स्पार्स है, ग्रासेस डोमिनेटेड, द ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, रेड ग्रास जो है बुश बेल्ट्स में मिलती हैं। और इन द हाई बेल्ट्स अकेशिया एंड मेरोला आर सीन टू बी ग्रोइंग। द एनिमल्स ऑफ द बेल्ट्स आर प्राइमरीली लाइन्स, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू। पीपल यहाँ के जो हैं वो कैटल रियरिंग और माइनिंग पे बहुत काम करते हैं। द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर को डिसकंटिन्यूस ग्रासेज हैं, लगातार घास वगैरह नहीं है, और बहुत जगह बैरन भी है, बांझ जमीन है। हावेवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन। जहाँ पर को फर्टाइल है, उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर को हम खेती भी अच्छी यहाँ पे ये लोग करते हैं। द मेन क्रॉप्स हैं इनकी मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो। ठीक है, कैश क्रॉप्स एंड टोबैको, शुगर केन, कॉटन। शीप रेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए काम है सबके लिए। इसके अलावा गोल्ड डायमंड माइनिंग यहाँ पर को है। जोहान्सबर्ग, हमको सबको पता है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हम इसको बोलते हैं। किम्बरले को हम माइन डायमंड के लिए बहुत मानते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आ रखा है। ठीक है, डायमंड माइन देख लीजिए, किम्बरले किम्बरले कैसे डायमंड बनता है, यूट्यूब में आप देख लीजिए ना, इसको आप सर्च करिए डायमंड बनता कैसे, मिलता कैसे, माइन क्या होती है। ठीक है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए पढ़ाई के टाइम पे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए रिवर मिसिसिपी में कौन कौन से सिटी में ड्रेन करती है। ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन आर वेस्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, मेरिनो इज ए स्पीसी ऑफ, ये आपके एग्जाम में आएगा, आपको कहाँ से आ गए। किम्बरले क्या है, डायमंड्स। आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। आई होप दिस वीडियो सीरीज इज हेल्पिंग यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट।